कहते हैं जिस दिन ये शिवलिंग टूटा समझो कलयुग का अंत और दुनिया का सर्वनाश तय है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि कलयुग का अंत और इस सृष्टि का विनाश इस शिवलिंग के ऊपर टिका है, तो क्या आपको यकीन होगा? लेकिन ये सच है। हमारे भारत में एक ऐसा शिवलिंग मौजूद है जिसे कलयुग के अंत से जोड़कर देखा जाता है। उनके साथ जुड़ी मान्यताएं सच होने के साथ साथ हमें कलयुग के अंत की तरफ भी ले जा रही हैं। ये है महाराष्ट्र में स्थित केदारेश्वर गुफा मंदिर, जिसके रहस्य ने फिजिक्स के सारे नियम हिलाकर रख दिए हैं। 11वीं शताब्दी से पुरानी इस मंदिर की गुफा को प्रकृति और ईश्वर का मिलन कहते हैं। वैसे यहाँ पर 3 गुफाएं हैं, जिसमें से एक सबसे खास दिलचस्प है और रहस्यमय मानी जाती है, क्योंकि यहाँ गहरे तालाब के चबूतरे पर विराजमान है 5 फुट का शिवलिंग। अब ये इतना इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस कैसे है, चलिए जानते हैं। हम सब जानते हैं कि किसी कुर्सी के टिके रहने के लिए उसके 4 पायों की जरूरत होती है। एक भी पाया टूटा तो आप कुर्सी समेत धड़ाम से जमीन पर। लेकिन मिस्टीरियसली ये मंदिर फिजिक्स के सारे रूल्स ब्रेक करके सिर्फ एक खंबे पर टिका है। माना जाता है कि पहले इस शिवलिंग के पास टोटल 4 खंबे थे, जो कि 4 युगों को दर्शाते थे। जैसे जैसे युग बदले खंबे टूटते चले गए। पहले सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और अब सिर्फ कलयुग ही बचा है। ऐसा माना जाता है कि अगर आखिरी खंबा टूट गया तो दुनिया खत्म हो जाएगी। लोग इसे कलयुग का अंत करने वाला शिवलिंग भी कहते हैं। सिर्फ यही नहीं, मिस्टीरियसली गर्मियों के दौरान इस शिवलिंग के आसपास के पानी का तापमान भी बदल जाता है। गर्मियों में जहां ये पानी बर्फीला ठंडा होता है, वहीं सर्दियों में ये गुनगुने पानी में बदल जाता है। साइंटिफिकली ये पॉसिबल नहीं और इसी वजह से ये अपने आप में एक रहस्य है। आसपास के लोगों की और वैज्ञानिकों की मानी जाए तो ये खंबा अब धीरे धीरे टूट रहा है और शायद इसी वजह से समय भी जल्दी बीत रहा है। वैसे जिस दिन ये टूट जाएगा उस दिन प्रलय आना तो तय है। शायद ये वो समय हो जब कल की अवतार जन्म ले, या फिर हनुमान जी की कल की अवतार से भेंट हो। चाहे कुछ भी हो, लेकिन ये शिवलिंग ये जरूर दर्शाता है कि इसके आखिरी खंबे का कलयुग के अंत से कुछ ना कुछ आपस में संबंध है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताना। वैसे वीडियो यहाँ खत्म नहीं हुई दोस्तों, क्योंकि इसी तरह कुछ और भी ऐसे शिवलिंग है जिनकी मिस्ट्री और हिस्ट्री कलयुग के अंत से जुड़ी है। अगला है मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिरों में मौजूद इंक्रीजिंग शिवलिंग। अब मैंने इंक्रीजिंग इसीलिए कहा क्योंकि इस मंदिर का आकार यानी हाइट लगातार बढ़ रही है। यह शिवलिंग और इसके नीचे मौजूद चमत्कारी मणि दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। खजुराहो में कुल 85 मंदिरों के मौजूद होने के प्रमाण हैं, लेकिन आज सिर्फ 25 ही बचे हैं और इन्हीं 25 में से एक महादेव को समर्पित है मतंगेश्वर महादेव मंदिर, जिसके साथ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और ये वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बन चुका है। मान्यता है कि मंदिर में एक शिवलिंग है जो 9 फीट ऊंचा और 4 फीट चौड़ा है और इसकी लंबाई हर साल शरद पूर्णिमा के दिन 1 इंच बढ़ती है और इसे यहाँ के अधिकारी मेजरमेंट टेप से भी नापते हैं, जो हर बार मापने में पहले की तुलना में लंबा मिलता है। इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन 900 से 925 ईसा पूर्व के आसपास चंदेल शासक हर्षदेव के काल में हुआ। तब इसे लोग मृत्युंजय महादेव के नाम से पुकारते थे। वैसे इसकी एंशिएंट हिस्ट्री कमाल की है। दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शंकर के पास मरकत मणि थी, जिसे शिव ने पांडवों के भाई युधिष्ठिर को दे दिया था। युधिष्ठिर के पास से वह मणि मतंग ऋषि तक पहुंची। वैसे मतंग ऋषि की मणि की वजह से ही इसका नाम मतंगेश्वर महादेव पड़ा। कहते हैं बाद में उन्होंने मणि को चंदेल राजा हर्षवर्मन को दे दिया। ये मणि बहुत चमत्कारी थी, जिसको दूसरे लोगों से बचाने के लिए राजा ने इस मंदिर में एक शिवलिंग का निर्माण कर उसके नीचे मणि को स्थापित कर दिया। कहते हैं तब से मणि आज तक शिवलिंग के नीचे ही है और मणि के कारण ही इसका आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। और जिस दिन ये शिवलिंग मंदिर की छत से जा टकराएगा, तब इस कलयुग का विनाश शुरू हो जाएगा। इंटरेस्टिंगली सिर्फ यही शिवलिंग नहीं जिसका आकार बढ़ रहा है, ऐसा एक और शिवलिंग है और ये रहस्यमय शिवलिंग है भूतेश्वर महादेव मंदिर में मौजूद अर्धनारेश्वर प्राकृतिक शिवलिंग। इस शिवलिंग की ऊंचाई लगभग 70 फीट है
और ये ऊंचाई के मामले में लगातार बढ़ता भी जा रहा है। छत्तीसगढ़ की भाषा में हुकारना यानी कि आवाज देने की ध्वनि को भुरका कहा जाता है, इसीलिए भूतेश्वर महादेव को भोकरा महादेव भी कहते हैं। वैसे इस शिवलिंग में एक हल्की सी दरार भी है और इसीलिए ही इसे अर्धनारेश्वर के रूप में पूजा जाता है। इसका लगातार बढ़ता आकार आज भी शोध का विषय बना हुआ है। भूतेश्वर महादेव शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग है, क्योंकि इस शिवलिंग की उत्पत्ति और स्थापना के विषय में आज तक कोई भी सटीक तर्क नहीं मिल सका है। परंतु जानकारों और पूर्वजों की लोक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि इस मंदिर की खोज लगभग 300 साल पहले हुई थी, जब यहाँ चारों तरफ घने जंगल थे। इन घने जंगलों के बीच मौजूद एक छोटे से टीले से आसपास के गांव वालों को किसी बैल के हुकारने की आवाज सुनाई देती थी। परंतु जब ग्रामीणों ने जाकर देखा तो वहां कोई भी बैल नहीं था और ना ही कोई अन्य जानवर। ऐसी स्थिति को देखकर धीरे धीरे ग्रामीणों की आस्था उस टीले के प्रति बढ़ती गई और उन्होंने उसे शिव का स्वरूप मानकर पूजा अर्चना आरंभ कर दी। तभी से वह छोटा सा शिवलिंग बढ़ते बढ़ते विशालकाय शिवलिंग शिला का रूप ले चुका है और अब इसे भक्तों की आस्था कहे या फिर भगवान का चमत्कार, तब से लेकर अब तक शिवलिंग का बढ़ना लगातार जारी है। लोगों का मानना है कि जिस दिन ये शिवलिंग अपने पूर्ण आकार को प्राप्त कर लेगा और जमीन से बाहर निकलकर गिर जाएगा, उस दिन कलयुग का अंत होना तय है। वैसे दोस्तों, हर धर्म अपने आप में विनाश की बात करता है। ईसाई धर्म में इसे जजमेंट डे या फिर लास्ट जजमेंट कहा जाता है। इस्लाम में यौम अल कियामह कहा जाता है और जैन धर्म में दुशम दुश्मा काल। इसी तरह बौद्ध धर्म, नॉर्स माइथोलॉजी, ग्रीक माइथोलॉजी, सब में एक ऐसा दिन, ऐसा युद्ध, ऐसी तबाही की बात की जाती है जब सब कुछ नष्ट हो जाता है और पृथ्वी अपने आप स्थिर हो जाती है। विज्ञान में भी देखा गया है कि पृथ्वी हर 10,000 साल में ठंडे और गर्म काल चक्र से गुजरती है। हजारों वर्षों तक ये बर्फ की चादर से ढका रहता है और फिर धीरे धीरे पूरी तरह से गर्म हो जाता है और इस गर्म और ठंडे चक्र के कारण कई प्रजातियां नष्ट हो जाती हैं। कई लोग ये भी मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी का प्राकृतिक गर्म चक्र है। वैसे दुनिया के अंत की इन सभी भविष्यवाणियों के बीच में एक मसीहा की भी चर्चा होती है। कहते हैं वो घोड़े पर सवार होकर हाथ में आग जैसी तलवार थामे आएगा, जो सारी बुराइयों का अंत करेगा और एक नई दुनिया का निर्माण करेगा। हमारे सनातन धर्म में उन्हें भगवान विष्णु का आखिरी अवतार यानी कल्कि अवतार के नाम से जाना जाता है। यह दुनिया पाप, दर्द, बीमार और पीड़ा से मुक्त होगी और एक ऐसी दुनिया बनेगी जो स्वर्ग जैसी महसूस होगी। वैसे सनातन धर्म में हम इसे सतयुग कहते हैं। ये सभी धारणाएं और कहानियां इतनी सच्ची हैं कि आज भी एक गहरा रहस्य है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ ही आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी अवश्य लिखिएगा। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।